हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब स्टडी बाय रूटीन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय के बारे में। इस प्रत्यय के साथ साथ हम उपसर्ग को भी देखेंगे और देखेंगे प्रत्यय क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सबको हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रत्यय का अर्थ क्या है? वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, ठीक है, प्रत्यय कहते हैं। मतलब उसके अर्थ में थोड़ा सा बदलाव कर दें, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के पीछे लगकर, मतलब अंत में लगकर। प्रत्यय के प्रकार, एक कृत प्रत्यय होता है और तद्धित प्रत्यय होता है। कितने प्रकार हैं प्रत्यय के? 2 प्रकार हैं, एक कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। दोस्तों, इसके पीछे हमने वीडियो देखा था उपसर्ग का। तो उपसर्ग क्या होता है कि उप मतलब समीप, उपसर्ग वो पहले लगता है और प्रत्यय लगता है बाद में, ठीक है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल दें, ठीक है, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है उप मतलब समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना। इसका अर्थ है किसी शब्द के आगे साथ जुड़कर उसका नया शब्द बनाना, ठीक है, उसका नया शब्द बनाना। अब उपसर्ग और प्रत्यय है क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। उपसर्ग लगने पर मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, उपसर्ग लगने पर मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है, जबकि प्रत्यय लगने पर शब्द के मूल अर्थ में कोई खास बदलाव नहीं आता। प्रत्यय लगने पर कोई बदलाव नहीं आता खास, लेकिन उपसर्ग लगने पर उस शब्द का मूल अर्थ बदल जाता है। दोस्तों, देखिए प्रत्यय के प्रकार, ठीक है। प्रत्यय के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। दोस्त, थोड़ा यहाँ पे तद्धित लिखने में थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, ये ऐसे है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार हैं और तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय के कौन कौन से? कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। कौन कौन से? कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक और क्रियावाचक। जो हो गए आपके कृतवाचक की। तद्धितवाचक की कर्तावाचक, गुणवाचक, भाववाचक, स्त्रीवाचक और ऊनवाचक या लघुतावाचक, ठीक है। 5वां और 6वां अप्रत्ययवाचक और स्थानवाचक। दोस्तों, ये तद्धित प्रत्यय हो गए और कृत प्रत्यय। दोस्तों, ये कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा अगर टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको हमें समझने की जरूरत है। थोड़ा सा एक बार देख लेंगे आप तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब देखें कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है। कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। किसके बाद? क्रिया या धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है कि कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। उदाहरण के लिए अक, लेखक, अक हो गया इसमें, लेख धन अक बराबर लेखक। नायक, ठीक है, एक अक, इसमें क्या है? प्रत्यय लगाया है, इसमें भी अक लगाया। पाठ धन अक तो पाठक। अक्कड़, भूल धन अक्कड़ भुलक्कड़, घूम धन अक्कड़ घुमक्कड़, पिय धन अक्कड़ बराबर पियक्कड़। तो इसमें क्या है? ये अक्कड़ है, ये आपका हो गया प्रत्यय। आक, तैराक, लड़ाक। देख कर, देख धन कर, घटिया, घट धन इया, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो गया? इया और कर और लड़ाक। घुमक्कड़, अक, आक, ठीक है। ये हो गए हमारे कृत प्रत्यय के उदाहरण। अब देखेंगे हम तद्धित प्रत्यय। दोस्तों, तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या बताया? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत क्या कहते हैं? तद्धितांत। इसको क्या कहते हैं? कृदंत। उदाहरण के लिए लघुता, लघु धन ता, ता इसमें क्या हो गया? प्रत्यय। बढ़ाई, बड़ा धन आई, बढ़ाई इसमें क्या हो गया? आई क्या हो गया? प्रत्यय। लकड़हारा, लकड़ी धन हारा, हारा इसमें क्या हो गया? प्रत्यय। सुंदरता, सुंदर धन ता, ता इसमें क्या हो गया? प्रत्यय। बुढ़ापा, बूढ़ा धन पा बराबर बुढ़ापा, पा हो गया इसमें प्रत्यय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। दोस्तों, हम 2 क्वेश्चन को देखेंगे।
प्रत्यय क्या है, इनसे शब्द के एक प्रश्न है आपका पहला, प्रत्यय क्या है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे इनमें से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो प्रत्यय क्या है, जो शब्द के आगे लगता है तो उसे उपसर्ग बोलते हैं, जो शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं, जो शब्द के बीच में लगता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो शब्द के आगे लगता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो शब्द के पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं, पहले लगता है उसे उपसर्ग। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। शेरनी, शेरधनी, सही बात है, नी इसमें प्रत्यय है। मोरधनी, मोरनी, नी प्रत्यय है। नौकरधन, ई, नी। नौकरानी, इसमें ही प्रत्यय है। लेकिन कुटिनी, कुटनी, इसमें प्रत्यय नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोगों ने प्रत्यय को शॉर्ट में देखा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।